क्या भारत और नेपाल की शांत और खुली सरहद पर कोई बहुत बड़ी हलचल पक रही है, जिसे हम दशकों से रोटी बेटी का रिश्ता कहते हैं। सोचिए, अगर सुस्ता क्षेत्र के उसी विवादित इलाकों में अचानक भारी भरकम जेसीबी मशीनें गरजने लगी, नदी के किनारे रातों रात मिट्टी और सैंड बैग्स के बड़े बड़े पहाड़ खड़े किए जाने लगे, तो सीमा पर तैनात भारत के जवानों के जहन में पहला सवाल क्या उठेगा? क्या ये सिर्फ बाढ़ से बचाव का एक सामान्य निर्माण कार्य है, या फिर सरहद पार से कोई बहुत बड़ा कूटनीतिक और रणनीतिक चाल चलने की तैयारी हो रही है? क्या नेपाल सीमा पर सुबगाती ये नई हलचल दोनों देशों के ऐतिहासिक रिश्तों में किसी बड़ी दरार की आहट है, या फिर हमारी सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के जवानों की मुस्तैदी और जवानों की त्वरित कार्रवाई ने समय रहते ही किसी बहुत बड़े अंतरराष्ट्रीय सीमा विवाद के वंडर को टाल दिया है? आज टू द पॉइंट में हम सुस्ता सीमा पर उपजे इस नए तनाव, उसके पीछे की सियासी रणनीतिक समीकरणों और भारतीय सरहद के सुरक्षा प्रहरी यानी एसएसबी के जवानों के कड़े रुख का एक एक धागा खोलकर पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड, लेकर आई हूं आज के टू द पॉइंट। मामला भारत नेपाल बॉर्डर के बेहद संवेदनशील सुस्ता इलाके का है। पिछले कुछ दिनों से इस पूरे रीजन में जबरदस्त ग्राउंड लेवल हलचल देखी जा रही है। नेपाल की तरफ से बिना किसी पूर्व सूचना या जमीनी सहमति के नारायणी नदी यानी गंडक नदी के किनारे भारी भरकम जेसीबी मशीन उतार दी गई। वहां तेजी से तटबंध को मजबूत करने के नाम पर बड़े पैमाने पर सैंड बैग्स और मिट्टी की घेराबंदी की जाने लगी। जैसे ही नेपाल सीमा के स्नोमैन्स लैंड के करीब मशीनरी की धमक सुनाई दी, भारतीय क्षेत्र में अलर्ट जारी हो गया। सुस्ता का इलाका भूगोल और इतिहास जो है दोनों के लिहाज से हमेशा से बहुत जटिल रहा। गंडक नदी का बहता हुआ पानी जब जब अपना रास्ता बदलता है, तब तब जमीनी सीमा के निशान धुंधले पड़ जाते हैं। ऐसे संवेदनशील इलाके में कोई भी नया ढांचा खड़ा करना या जेसीबी जैसी भारी मशीनों को बॉर्डर के इतने करीब लाना सीधे तौर पर इंटरनेशनल बॉर्डर प्रोटोकॉल और दोनों देशों के बीच हुए समझौतों पर सवालिया निशान खड़ा करता है। जैसे ही नेपाल बॉर्डर पर यह हलचल बढ़ी, एसएसबी की 65वीं वाहिनी की कमान संभाल रहे कमांडेंट नंदन सिंह मेहरा और उनके जवानों की नजर इस पर पड़ी। एसएसबी के जवानों ने बिना कोई वक्त गंवाए ग्राउंड पर मोर्चा संभाला। जब बात सरहद की संप्रभुता और सुरक्षा की हो, तो वहां जवानों की कार्रवाई सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि मजबूत कूटनीतिक और मिलिट्री डायलॉग से तय होती है। कमांडेंट नंदन सिंह मेहरा की दूरदर्शी पहल पर भारत और नेपाल के सुरक्षा अधिकारियों के बीच एक बेहद उच्च स्तरीय इमरजेंसी फ्लैग मीटिंग बुलाई गई। इस टेबल टॉक में भारत की तरफ से एसएसबी के कमांडेंट और उनकी टीम मौजूद थी, तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल सशस्त्र पुलिस बल यानी नेपाल एपीएफ के पुलिस अधीक्षक गोविंद बहादुर खाती अपने आला अफसरों के साथ पहुंचे। टू द पॉइंट बात करें तो जब दोनों तरफ के अफसर आमने सामने बैठे, तो भारत के एसएसबी के जवानों ने बेहद सख्त और स्पष्ट शब्दों में अपना रुख सामने रखा। एसएसबी के कमांडेंट नंदन सिंह मेहरा ने साफ कर दिया कि भारत नेपाल सीमा पर शांति और यथास्थिति यानी स्टेटस को बनाए रखना सबसे पहली शर्त है। बिना आपसी सहमति और संयुक्त सर्वे के बॉर्डर के इस पार या उस पार कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे सीमांकन को लेकर कोई नया विवाद खड़ा हो या स्थानीय लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो। बैठक के भीतर नेपाल एपीएफ के एसपी गोविंद बहादुर खाती ने पूरे घटनाक्रम की क्रोनोलॉजी स्पष्ट की। नेपाल की तरफ से सफाई दी गई कि तटबंध को मजबूत करने का ये काम किसी भू राजनीतिक इरादे से नहीं बल्कि नदी के कटाव से स्थानीय बस्तियों को बचाने के उद्देश्य से किया जा रहा था। हालांकि भारत के जवानों की कड़े और स्पष्ट रुख के बाद नेपाल एपीएफ ने पूरी जिम्मेदारी से भरोसा दिया कि नेपाल सीमा की ओर से किसी भी हाल में सरहद के तय नियमों का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा। एपीएफ के एसपी ने लिखित और मौखिक तौर पर आश्वस्त किया है कि बॉर्डर पर शांति, सौहार्द और आपसी भरोसा बनाए रखने के लिए नेपाल सशस्त्र पुलिस बल पूरी तरह से भारतीय बलों के साथ तालमेल बनाकर काम करेगा। लेकिन टू द पॉइंट समझिए, ये मुद्दा सिर्फ एक जेसीबी मशीन या कुछ बोरियों में भरी मिट्टी भर का काम नहीं है। इसके पीछे छिपे सियासी और कूटनीतिक समीकरणों की गहराई को भी समझना बेहद जरूरी है। हाल के कुछ सालों में नेपाल की आंतरिक राजनीति में बहुत तेजी से उतार चढ़ाव आए हैं। जब जब काठमांडू की सत्ता में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है या किसी बाहरी ताकत यानी विशेषकर चीन का दखल बढ़ता है, तब तब भारत से सटी नेपाल सीमा के संवेदनशील इलाकों जैसे सुस्ता, कालापानी और लिपुले को लेकर माहौल गर्म करने की कोशिश की जाती है। नेपाल के घरेलू राजनीतिक दल अक्सर स्थानीय जनता का ध्यान भटकाने और अपनी राष्ट्रवादी छवि चमकाने के लिए सीमा विवादों का सहारा लेते हैं। ऐसे में सुस्ता में जेसीबी उतरना सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर किसी गहरी राजनीतिक स्क्रिप्ट का हिस्सा? क्या ये भारत की प्रतिक्रिया और एसएसबी के जवानों की अलर्टनेस को जांचने की कोई टेस्ट केस था?
विश्लेषकों का मानना है कि अगर इस मौके पर 65वीं वाहिनी के एसएसपी कमांडेंट नंदन सिंह मेहरा और उनके जवान तुरंत एक्शन मोड में न आते तो नेपाल की तरफ से किया गया यह अनाधिकृत निर्माण आगे चलकर एक स्थायी ढांचा बन सकता था। और एक बार जब बॉर्डर पर कोई स्थायी निर्माण खड़ा हो जाता है तो फिर उसे कूटनीतिक टेबल पर हटाना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। एसएसपी के जवानों की इसी मुस्तैदी और तुरंत बुलाई गई हाई लेवल मीटिंग ने इस संभावित बड़े विवाद की हवा निकाल दी। कमांडेंट नंदन सिंह मेहरा ने इस पूरी बैठक का सार पेश करते हुए एक बहुत बड़ी बात भी कही। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के सुरक्षा बलों के बीच जो निरंतर संवाद है, जो हर छोटे बड़े मुद्दे पर तुरंत टेबल पर बैठने की संस्कृति है और जवानों के बीच जो आपसी विश्वास है, वही इस खुली सीमा पर स्थायी शांति की असली ताकत है। भारत और नेपाल की सीमा दुनिया की उन बिरली सीमाओं में से एक है जहां कोई कटीले तारे या भारी सुरक्षा दीवारें नहीं है। दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा के आते जाते हैं, लेकिन इस खुली सरहद का फायदा उठाकर कोई असामाजिक तत्व, तस्कर या विदेशी ताकतें इस स्थिति का गलत फायदा न उठा सके, इसकी पूरी जिम्मेदारी एसएसबी के जवानों के कंधों पर होती है। एसएसबी के जवान न सिर्फ बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं, बल्कि वे सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले नागरिकों के साथ भी गहरा मानवीय जुड़ाव रखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस फ्लैग मीटिंग और कूटनीतिक सहमति के बाद आगे क्या होगा? क्या सुस्ता सीमा पर विवाद हमेशा के लिए शांत हो जाएगा? इसका उत्तर पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आने वाले दिनों में नेपाल, एपीएफ और वहां का स्थानीय प्रशासन अपने वादों पर कितना खरा उतरता है। भारत के एसएसबी के जवानों ने सीमा पर निगरानी और गश्त बढ़ा दी है। जब तक संयुक्त तकनीकी टीम द्वारा सीमांकन की स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं कर दी जाती, तब तक उस नो मैंस लैंड के करीब किसी भी तरह के एक तरफा निर्माण पर भारत की सख्त नजर रहेगी। कूटनीतिक नजरिए से देखा जाए तो सुस्ता में कमांडेंट नंदन सिंह मेहरा की ये पहल एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुई। इसने एक तरफ जहां नेपाल के सुरक्षा तंत्र को ये सीधा संदेश दे दिया कि भारत अपनी सीमाई संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा, वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी देश के साथ दशकों पुराने मित्रवत संबंधों को आंच लाए बिना मसले को संवाद से सुलझाकर परिपक्वता का परिचय भी दिया। अगर हम टू द पॉइंट बात करें तो दक्षिण एशिया के बदलते राजनीतिक भूगोल में नेपाल सीमा की सुरक्षा भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बेहद संवेदनशील स्तंभ है। जब तक सीमा पर एसएसबी के जवान मुस्तैद है और उनका नेतृत्व नंदन सिंह मेहरा जैसे सजग अधिकारियों के हाथों में है, तब तक सरहद के उस पार से उठने वाली हर छोटी बड़ी हलचल का मुंह तोड़ और सटीक जवाब मिलता रहेगा। लेकिन इस पूरी घटना ने एक बड़ा सवाल छोड़ दिया है। क्या काठमांडू के सियासी गलियारों में बैठी सत्ताएं भारत के साथ अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की कद्र करेंगी, या फिर स्थानीय राजनीति के चक्कर में सुस्ता जैसे संवेदनशील बॉर्डर पॉइंट्स को बार बार विवाद के केंद्र में लाती रहेंगी? आप इस पूरे भारत नेपाल सीमा विवाद और एसएसबी के जवानों की इस कार्रवाई पर क्या राय रखते हैं? कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।